वाराणसी में सोशल मीडिया पर विचारों की लड़ाई मारपीट तक पहुंच गई। 15 सितंबर को कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सैफ्रॉन राजेश सिंह के बीच जमकर हंगामा हुआ। फिलहाल इस मामले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से विनेश फोगाट और अलका लांबा ने एक पक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है कि उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और एक पक्षी कार्रवाई हो रही है। इस मामले में विवेक शंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो सैफ्रॉन राजेश सिंह के अधिवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। विवेक जी, बड़ा आरोप है कांग्रेस पार्टी का कि एक पक्षीय आधार पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के वह लोग जो वक्तव्य जारी कर रहे हैं दिल्ली बैठ करके, मैं उनको काशी आने के लिए आमंत्रण देना चाहूँगा कि आप लोग काशी आइए। क्यों? क्योंकि आपको वास्तविकता का पता नहीं है। आप लोग जो वास्तव में घटना घटित हुई, किस प्रकार से सुनियोजित ढंग से और संगठित अपराध के क्रम में से रोशनी कुशल जायसवाल के नेतृत्व में हम लोगों ने तो एफआईआर में 20-21 लोगों को नामित किया है, लेकिन यह संख्या 40-50 की भी हो सकती है। 15 किलोमीटर दूर रोशनी कुशल जायसवाल अपने घर से चल करके अपने गुंडों के साथ, गिरोह के सदस्यों के साथ जिस प्रकार से राजेश सिंह के घर पे चढ़ के हमला करती हैं, इनको मारती हैं, इनके नाक की हड्डी तोड़ती हैं, इनके पसली को मार के जो है क्षतिग्रस्त किया जाता है। इनको 5 चोटें आई हैं मेडिकल रिपोर्ट में। इनकी पत्नी अन्नू सिंह जो निर्दोष महिला है, घरेलू महिला है, पर्दानशीन महिला है, जिसका इन चीज़ों से कोई, इन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं, इनकी पत्नी को मारा जाता है, इनकी नाबालिग बेटी को मारा जाता है, इनकी नाबालिग बच्चे लड़के को मारा जाता है। 4-4 लोगों को आप लोगों ने घर पे चढ़ करके दुस्साहसपूर्ण ढंग से हमला किया, मार के घायल किया। सैफ्रॉन राजेश सिंह 10 दिन अस्पताल में भर्ती रहते हैं। उसके बाद अगर इस प्रकार का आप लोग गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य जारी कर रहे हैं तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप लोग एक वांछित अपराधी जो हत्या के प्रयास का अपराधी है, उस अपराधी को आप लोग बचाने में लगे हैं केवल विक्टिम कार्ड खेल के कि वो महिला है। महिला तो अन्नू सिंह भी है। उस महिला का क्या दोष था? उस महिला ने कौन सा आपके प्रति अपराध किया था? इनकी बेटी ने आपके प्रति कौन सा अपराध किया था? तो केवल उसको बचाने के लिए इस तरह से राजनीतिक बयानबाजी जारी की जा रही है, केवल कि रोशनी कुशल जायसवाल न अरेस्ट हो और कानून से उनको राहत मिल जाए, पुलिस से राहत मिल जाए, जबकि उनको न्यायालय से राहत नहीं मिली और सत्र न्यायालय से राहत नहीं मिली। इनकी जमानत याचिका को वापस लेना पड़ा। देख लिए कि जमानत 4 मुलजिम जो जेल में हैं उनकी जमानत याचिका निरस्त की जा चुकी है, उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, हाई कोर्ट से भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिल रही है। तब ये आखिरी दांव कांग्रेस पार्टी के माध्यम से और कांग्रेस पार्टी के लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और इनको बचाने में लगे हैं, एक अपराधी को बचाने में लगे हैं। राजेश सिंह हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप पर जो उस समय आरोप लगा और अभी भी कि भाषा की मर्यादा सोशल मीडिया पर जो होनी चाहिए वो नहीं थी, और कहीं ना कहीं इसी से उन्होंने छुप धोकर आपके घर पर पहुंचे और ऐसा कर। भाषा की मर्यादा की बात कर रहे हैं आप, देख लीजिए एक बार। ठीक हो सकता है कि भाई बनारसी हम लोग हैं, थोड़ा बहुत बनारसी भाषा आदमी को लगती है कि थोड़ा सा ठेठ टाइप में है। जब हम लोग बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि भाषा कैसी है, वो अलग चीज़। ये देखिए उनकी भाषा, अपनी भाषा की पहली बात नहीं करती हैं, वो दूसरे की भाषा को बहुत ख्याल रखती हैं। तो पहले अपने गिराबान में झांकना चाहिए था उनको। उस दिन क्या हुआ था, हम चाहेंगे संजय में बताइए राजेश जी कि उस दिन क्या हुआ था, आप क्या कर रहे थे? फिर क्या हुआ? हम अपने घर पे थे, 9:30 पौने 10 का समय हो रहा था। घर पे आवाज़ आई खोलने के लिए। उसके बाद जब हम खोला गया तो बलात्कारी राजेश बोलते हुए आई। फिर यही है उनका हस्बैंड कुशल जायसवाल, बोला यही है। घुस के घर में मारने लगे रूम में। फिर रूम में से खींच के बाहर लेके गए, वहाँ भी मार रहे थे। फिर कभी आपने उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर कभी कमेंट किया है? पर्सनल आप अपने विचारों को रखते हैं कभी? अपनी वाल पर हम किए हैं, अपनी वाल पर लिखे हैं। उनकी वाल पर नहीं गए, न इनबॉक्स में गए, न इंस्टाग्राम पर गए, न एक्स पर गए। हाँ, एक्स पर कोई गया हो, लेकिन कोई ऐसा कमेंट दिखा दें कि हम उनके बलात्कार की धमकी दिए हैं। वो जो बात बोल रही थी उसमें भी ये कह रही थी कि कोडवर्ड में आप कुछ ऐसा कहते थे जिससे कोडवर्ड में रोकूजा, मान लीजिए हम कह रहे हैं रोशनी कुशल जायसवाल उनका नाम है, रोकूजा होता है ना, कोई क्या अखिलेश प्रताप सिंह नाम है तो एपी सिंह कहते हैं लोग ना। तो जरूरी थोड़ी कि एपी सिंह अगर हम कह रहे हैं तो वही एपी सिंह है। हर चीज़ को आप अपने तरफ लेके जाएंगे तो ऐसे तो बहुत कुछ हो जाएगा। भाषा की जो मर्यादा है, भाषा की मर्यादा केवल एक पक्ष के लिए नहीं है।
भाषा की मर्यादा दोनों पक्षों के लिए है। अगर आप महिला हैं, अगर आप पॉलिटिकल महिला हैं, समाज में रहने वाली, काम करने वाली, सार्वजनिक जीवन जीने वाली महिला हैं, तो आपके लिए भाषा की मर्यादा तो सर्वाधिक है, होनी चाहिए। लक्ष्मण रेखा आपके लिए भी है। आपने जिस प्रकार से कमेंट किया, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, हमारे देश के प्रधान न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ साहब हों, किसके लिए आपने कौन सी शब्दावली का, स्मृति ईरानी जी को इन्होंने कमीनी तक बोला है। तो आप अगर जो कहें तो वो बढ़िया, आप जो लिखें वो अच्छी बात है। दूसरा कोई अगर उसकी, हर व्यक्ति की अपनी आस्था हर अपने राजनीतिक दल के प्रति होती है। अगर आपकी कोई आस्था, आपकी भावना कांग्रेस पार्टी में निहित है, तो निश्चित रूप से राजेश सिंह या उनके परिजनों की भावना जो है भाजपा के प्रति निहित है। तो अगर आप बड़े बड़े लोगों को सनातन धर्म के ऊपर जिस प्रकार की टिप्पणी इन्होंने, तिरंगे का आपने कैसे, किस प्रकार का अपमान किया है, ये देख लीजिए। अब इसको आप क्या कहेंगे? तो आपके लिए भी जो भाषा की मर्यादा है। एक अंतिम सवाल कि उस दौरान आपका परिवार भी मौजूद था, बच्चे भी घर में थे, काफ़ी भयभीत हो गए। क्या आप अपने लिए सुरक्षा की भी मांग हम सरकार से सुरक्षा की मांग करेंगे। कल ही अपने वकील साहब के माध्यम से मिलेंगे कमिश्नर साहब से कि हमें सुरक्षा दी जाए। कल के हम बच गए थे, हो सकता है अब न बचें। तो फिलहाल इस मामले में कहना ये है कि कांग्रेस पार्टी विक्टिम कार्ड इस मामले में खेल रही है और साथ ही राजेश सिंह ने अपने परिवार के लिए सुरक्षा की भी मांग की है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.